अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हज़रत बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 8वीं जमात की आसान उर्दू शुरू करते हैं। कदीम ज़माने में मुल्क अरब का ये दस्तूर था। दस्तूर का मतलब तरीका कि शरीफ और मालदार लोगों के बच्चे देहात कहते हैं गाँव को में परवरिश का मतलब वहाँ बढ़ना और वहाँ के तौर मतलब जो बच्चों की परवरिश करते हैं उनको बड़ा करते हैं, अच्छे तरीके से खाना पहनाना पाते थे। इसके दो फ़ायदे थे कि एक तो ये कि अरबों को अपनी ज़ुबान की दुरुस्ती का बड़ा ख्याल था। शहर के मुकाबले में देहात की अरबी ज़ुबान खालिस और सही सही समझी जाती थी और ये ख्याल किया जाता कि ये देहात में रहकर बच्चा सही ज़ुबान सीख लेगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये था कि बच्चा देहाती माहौल में रहकर सख्त ज़िंदगी का आदी हो जाए और साफ़ सुथरी आबो हवा में परवरिश पाकर सेहतमंद और तवाना बन जाए। उस ज़माने में मक्के के करीब देहात में एक कबीला बनु साद था। हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनकी बीवी हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसी कबीले से थीं। ये भी अपने कबीले के दूसरे लोगों की तरह मक्के में आते और शरीफ लोगों के बच्चों को परवरिश के लिए अपने साथ ले जाते। अमीर लोगों के बच्चों की परवरिश और उन्हें दूध पिलाने का अच्छा मुआवजा मिलता था। मुआवजा रकम। एक साल ऐसा हुआ कि बनु साद के इलाके में बारिश न हुई और कहत पड़ गया। कहत खुश्क साली। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शोहर हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बकरियां और ऊँटनियाँ कमज़ोर हो गईं और उनका दूध भी कम हो गया। फाका होने लगे। सभी लोगों की हालत ख़राब थी, मगर यूँ मालूम होता था कि हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घराने की हालत ज़्यादा ही ख़राब है। कबीले वालों के साथ वो मक्का आए और पीछे रह गए। दूसरी औरतों को अमीर सरदारों के बच्चे पालने के लिए मिल गए। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए कोई बच्चा न था। ये लोग मायूस होकर लौट रहे थे कि किसी ने बताया कि एक यतीम बच्चा परवरिश के लिए मिल सकता है। यतीम बच्चा, इसकी परवरिश का क्या मुआवजा मिलेगा? मियाँ बीवी ने सोचा कि खाली हाथ जाने से तो यही बेहतर है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यतीम पोते हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और बेख्तियार प्यार आ गया। कितना मासूम, कितना खूबसूरत और कितना प्यारा बच्चा। बच्चे को लेकर वापस हुए तो ये अजीब बात देखी कि उनकी ऊँटनी जो बहुत कमज़ोर हो गई थी खूब तेज़ चलने लगी। हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दूध सूख रहा था, लेकिन अब दूध इतना आने लगा कि उनकी बच्ची और ये मासूम यतीम दोनों पेट भर कर पी लेते। कबीले में पहुंचे तो देखा कि के बकरियों के थन दूध से भरे हुए थे। बारिश हुई, खुशहाली का दौर आ गया। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा समझ गईं कि ये सब इसी यतीम बच्चे की बरकत है। 2 साल तक हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करती रहीं। आप वसल्लम के आराम का ख्याल रखती और अच्छी अच्छी बातें बताती। आप वसल्लम भी बड़े प्यारे थे, ना ज़िद करते, ना रोते, ना दूसरे बच्चों की तरह तंग करते। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी हज़रत शीमा भी आप वसल्लम से बहुत प्यार करती थी। 2 साल बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप वसल्लम को लेकर मक्के आए और आप वसल्लम को आप वसल्लम की वालदा हज़रत आमना के हवाले किया। हज़रत आमना ने प्यारे बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहुत तारीफ़ की। उन दिनों मक्के में एक वबा फैली हुई थी, इसलिए हज़रत आमना ने अपने बच्चे को दोबारा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ वापस भेज दिया। उन्होंने मज़ीद 2 साल इस प्यारे बच्चे की परवरिश की, फिर उसे मक्का वापस पहुंचा दिया। इस बात को 32 साल गुजर गए। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई और आप सल्लम ने की तरफ बुलाया। एक दफ़ा हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्के पहुँचे तो लोगों को अल्लाह की अताअत और इस्लाम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, जिस चीज़ का आप सल्लम दावा करते हैं क्या वो वाकई सच है? आप सल्लम ने फरमाया, हाँ। ये सुनकर हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसलमान हो गए और उनके बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी मुसलमान हो गई। इसी लेसन की जो है मश्क वो हम कवर करेंगे। इस मश्क के हैं हिस्सा अलिफ के 6 सवाल। पहले सवाल का जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक है। दूसरे सवाल का जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक। तीसरे सवाल का जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक है।
چوتھے سوال کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک. پانچویں سوال کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. چھٹے سوال کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. پھر ہے جی نیکسٹ حصہ بے. دستور کہتے ہیں طور طریقے. رواج ماحول کہتے ہیں ہمارا جو ماحول. عادی عادت ہونا. توانا مطلب انرجی آنا. مایوس معاوضہ رقم. معصوم دور. دور کہتے ہیں یہ زمانہ. وبا. پھر ہے جی حصہ جی مندرجہ ذیل جملوں میں فعل لازم پر ٹک لگائے. فعل کہتے ہیں کام. کتاب سو گئی. اکبر تیز دوڑا. جو کام ہو رہا ہے نا کام وہ اس کو کام کہتے ہیں فعل کو. جو فعل ہے فعل کا مطلب ہے کام اور کام کیا ہو رہا ہے دوڑا. طالب علم نے کتاب پڑھی. کیا پڑھی یہ کام کیا ہے اس میں وہ ہے جی پڑھی. ٹھیک ہے نا. حمید سو گئی. حمیدہ سو گئی. حمیدہ کیا کر رہی ہے سو گئی. کام کیا کر رہی تھی وہ سو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہے جی حصہ دال و دیے ہوئے جملوں میں مناسب لفظ لگا کر خالی جگہوں کو پر کیجیے. شہروں کے مقابلے میں دیہات کی عربی زبان ڈیش سمجھی جاتی تھی فصیح. حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کی حالت زیادہ ڈیش تھی خراب. حضرت حلیمہ سعدیہ سمجھ گئیں کہ یہ خوشحالی اسی یتیم بچے کی ڈیش سے ہے. برکت سے. حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بہت ڈیش کی تعریف. امیر لوگوں کے بچوں کی پرورش کا بڑا ڈیش ملتا تھا معاوضہ. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس یہ جو لیسن ہے اور اس کی میں نے فل ایکسرسائز آپ کو کور کروائی ہے جو کہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کامنٹس کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.